बच्चों, अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक संस्कृति का अध्याय चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। देखो बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, आपको ये ऐसा महसूस होता होगा कि एक ही लेसन में काफी टाइम लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि हम एक एक जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसकी जो भी जैसे विशेषताएं हैं, अर्थ एवं परिभाषा है, तो उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं ताकि आपको एक साथ पढ़ने में भार भी नहीं लगे और छोटे छोटे टुकड़ों में वो आसानी से समझ में आए। तो आइए देखते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। देखो बच्चों, राजनीतिक संस्कृति की विशेषता की जो अपन बात करते हैं, इन विशेषताओं को पढ़ने से पहले अपन यह जानेंगे कि राजनीतिक संस्कृति को कैसे समझे, किन साधनों के द्वारा राजनीतिक संस्कृति को हम समझ सकते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक संस्कृति को समाज की जो परंपराएं हैं और उसकी सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उनकी आत्मा, नागरिकों की आकांक्षाएं, सामूहिक विवेक और नेताओं के तौर तरीके, जो नेताओं के तौर तरीके हैं उनके माध्यम से या सक्रिय रहने की जो स्थिति है उसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को समझा जा सकता है। मैं दोबारा से लिख के बताता हूं आपको कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्कृति तो राजनीतिक संस्कृति समाज की परंपराओं व उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, इनके द्वारा नागरिकों की आकांक्षा और सामूहिक विवेक नेताओं के तौर तरीके तथा सक्रिय रहने की स्थिति से समझा जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए इन बातों से हमें राजनीतिक संस्कृति को समझ सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब आता है राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बिंदु।
समन्वयकारी स्वरूप। देखो बच्चों, राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषता है वो समन्वयकारी स्वरूप की होनी चाहिए। क्यों? कि राजनीतिक संस्कृति में नवीन जो जीवन मूल्य हैं वो आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? जीवन मूल्य। ये जीवन मूल्य आते रहते हैं। तो नवीन जीवन मूल्य और पहले से जो जीवन मूल्य चल रहे हैं वो प्राचीन जीवन मूल्य, नवीन जीवन मूल्य और प्राचीन जीवन मूल्य में निरंतर संघर्ष होता रहता है। तो संघर्ष होने की स्थिति में राजनीतिक संस्कृति दोनों में समन्वय स्थापित करती है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति की विशेषता समन्वयकारी होनी चाहिए। अब आपको एक चीज बता दूं, जीवन मूल्य क्या होते हैं? जीवन मूल्य होते हैं जिन पे जीवन की एक दृढ़ता टिकी रहती है। सदाचारी, ईमानदारी, अनुशासन, सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, गरीबों का सहयोग करना, ये बहुत सारी ऐसी जो अच्छी बातें हैं वो ही जीवन मूल्य होते हैं। तो इन जीवन मूल्यों में समन्वय, तालमेल बिठाने की विशेषता राजनीतिक संस्कृति की होनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। देखो बच्चों, जो नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति समर्पण की भी आवश्यकता राजनीतिक संस्कृति में होती है। अब ये जो नैतिक मूल्य होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो समाज के जो धार्मिक स्वरूप है उससे। नैतिक मूल्यों का जो निर्माण है धार्मिक स्वरूप एवं सत्ता व्यवस्था के स्वरूप। इनके आधार पे नैतिक मूल्य का निर्माण किया जाता है या शब्दहीन हो जाता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्य भी होने चाहिए। नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य लगभग एक प्रकार से समान रूप में है, जो अपनी नीति पे आधारित होती है। अब अपनी नीति क्या कहती है? वही बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, सदाचार की बातें हैं, वही नैतिक मूल्य है। आगे आता है इसमें अमूर्त स्वरूप। अमूर्त स्वरूप, अमूर्त स्वरूप में क्या होता है बच्चों कि राजनीतिक संस्कृति में जो सरकार है उसके प्रति जनता में विद्रोह या आक्रोश होता है। सरकार के प्रति जनता में विद्रोह या आक्रोश पनपता है। और ये विद्रोह और आक्रोश किसके, किन बातों के फलस्वरूप बनता है? सरकार की जो नीतियां और कार्य हैं उनके फलस्वरूप जनता में आक्रोश और विद्रोह पनपता है। और जब ये पनपता है तो उस समय जनता की जो मनोस्थिति है उसको नहीं मापा जा सकता, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों? कि जनता के मन मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं
वो अमूर्त होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। अमूर्त का मतलब होता है कि जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जो दिखता नहीं है। दिखने वाली चीज मूर्त होती है, नहीं दिखने वाली चीज अमूर्त होती है। जैसे अपना शरीर है, दिख रहा है, ये मूर्त है, और शरीर में जो आत्मा है वो अमूर्त है। तो इसी प्रकार जो राज्य की जो नीतियां और कार्य हैं सरकार की, उसके फलस्वरूप जनता में आक्रोश एवं विद्रोह होता है, और यह आक्रोश और विद्रोह दिखाई नहीं देता क्योंकि यह अमूर्त होता है। तो राजनीतिक संस्कृति में इसकी भी विशेषता होनी चाहिए। अगला है चौथी जो विशेषता है वो है गतिशीलता। यह अपन ने परिभाषा में भी पढ़ा था, गतिशीलता। तो गतिशीलता में क्या होता है कि व्यक्ति और समाज ये समय के अनुसार या सामाजिक आवश्यकता के अनुसार इनके विचार बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अब व्यक्ति और समाज के जो परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, तो राजनीतिक संस्कृति भी व्यक्ति और समाज पे आधारित है, उनके दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक संस्कृति भी साथ साथ में गतिशील होती है, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती